नमस्कार साथियों। मेरा नाम चिराग है और मैं आप तमाम साथी के रिक्वेस्ट पर, बहुत सारे हमारे ऐसे साथी हैं, टीम मेंबर्स हैं, जिन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि चिराग सर एक वीडियो बनाइए जिसमें हम लोग जान सके कि किस तरीके से ग्लोबल इंडिया गोल्ड के अंदर विड्रॉल लगाया जाता है, किस तरीके से हम लोग अपने पे आउट्स को बैंक के अंदर ले सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों के फरमाइश पर ये वीडियो मैं बना रहा हूँ और इस वीडियो को दोस्तों अंत तक जरूर आप देखिएगा। छोटा सा ही वीडियो बनेगा, ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनने वाला। इसके अंदर मैं आपको अच्छे से बताऊंगा कि किस तरीके से आप विड्रॉल लगा सकते हैं अपने पे आउट को। तो चलिए दोस्तों, एक आईडी मैंने ओपन किया है, आप देख रहे होंगे ये एक आईडी है, मेरी ही आईडी है। मैं अपनी आईडी को ओपन किया है और आईडी ओपन करने के बाद इस तरीके से इंटरफेस आता है। यहाँ पर एक ऑप्शन आता है दोस्तों, ये ऑप्शन आता है माई फाइनेंस का। ये जो ऑप्शन माई फाइनेंस का है दोस्तों, इस पर आपको क्लिक करना होता है। मैं इस पर क्लिक करूंगा दोस्तों। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा, देखिए दोस्तों, एक चीज ध्यान रखिएगा हमेशा कि जो ये पे आउट है, ये पे आउट अगर मैं इसको जूम करके दिखाना चाहूंगा आपको, आप देखेंगे सबसे ऊपर जो है गोल्ड सेट रिवॉर्ड लिखा हुआ है दोस्तों। ये देखिए, ये गोल्ड सेट रिवॉर्ड लिखा हुआ है। इसी के सामने देखेंगे तो ये अमाउंट 6,285 रुपये आ रहा है दोस्तों। 6,285 रुपीज आ रहा है। ऑलरेडी मैं कुछ पेमेंट यहाँ पर यूज कर चुका हूँ। कुछ बैलेंस जो बचा हुआ है, ये बैलेंस बचा हुआ बैलेंस है मेरा। यहीं से ऑलरेडी मैंने पिन भी बनाया है। आप चाहें तो अपने पे आउट से पिन भी बना सकते हैं और किसी की आईडी एक्टिवेट कर सकते हैं। तो बट ये अमाउंट जो है मुझे विड्रॉल लगाना है, तो मैं आपको विड्रॉल दिखाऊंगा कैसे लगा सकते हैं। एक बात ध्यान रखें, ये अमाउंट यहाँ पर कब आता है, जैसे ही पे आउट आपका टेबल, कोई भी टेबल ब्रेक होता है और वहां पर पे आउट बनता है, तो 30 डेज का जो कूलिंग पीरियड होता है, 30 दिन का कूलिंग पीरियड कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद वो जो पेमेंट होता है वो यहाँ पर दिखाता है, जो मैंने अभी आपको दिखाया। ये वाला जो पेमेंट है 30 डेज के बाद दिखाता है। बट ये जो 30 डेज का पीरियड होता है, ये सिर्फ स्टार्टिंग में होता है, जब आपके नीचे सारे लोग पुराने हो जाते हैं। तो उसके बाद जब कभी भी आपका टेबल ब्रेक होगा, सेक्शन ब्रेक होगा, तो वो पेमेंट इमीडिएट आपके पास गोल्ड सेट रिवॉर्ड वाले ऑप्शन के अंदर आ जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब इसके सामने 6,285 रुपए, 6,285 रुपीज जो ये लिखा हुआ आ रहा है दोस्तों, ये वाला अमाउंट लिखा हुआ आ रहा है, इसी के सामने अगर आप देखेंगे तो एक ऑप्शन है दोस्तों, ये ऑप्शन है एक्सचेंज का ऑप्शन है दोस्तों। इस एक्सचेंज के ऑप्शन पर क्लिक करना होता है दोस्तों। इस एक्सचेंज के ऑप्शन पर मैंने क्लिक किया। देखिए, क्लिक करने के बाद क्या होगा दोस्तों, क्लिक करने के बाद ये पेज ओपन होता है। अब इस पेज को ध्यान से देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर अवेलेबल लिखा हुआ है 6,285 रुपए 08 पैसा और उसके नीचे लिखा हुआ है अमाउंट। अमाउंट में मिनिमम लिखा हुआ है 5,000 रुपीज, यानी आप कम से कम 5,000 रुपए का विड्रॉल लगा सकते हैं। मिनिमम 5,000 का विड्रॉल लगा सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर क्या करेंगे, जो अमाउंट आपके पास है, जो 6,285 जो यहाँ पर दिखा रहा है, यही अमाउंट नीचे वाले कॉलम में हमें डालना होता है, यानी जो भी अमाउंट विड्रॉ करना है। तो मैं यहाँ पर विड्रॉ कर रहा हूँ, जो अमाउंट विड्रॉ कर रहा हूँ, यानी 6,285 रुपए में विड्रॉ कर रहा हूँ। तो ये 6,285 रुपए मैंने डाला यहाँ पर। इसके बाद दोस्तों, कहीं पर भी इस बॉक्स के अलावा, मतलब बाहर कहीं भी आपको क्लिक करना होता है। ये जो कर्सर बॉक्स के अंदर है, ये कर्सर बॉक्स के अंदर नहीं होना चाहिए। अब आपको कहीं भी बॉक्स से बाहर क्लिक करना है। जैसे ही मैंने क्लिक किया तो आप देख रहे होंगे ये वाला जो ऑप्शन है दोस्तों एक्सचेंज का, ये ऑप्शन एक्टिव हो गया है। अब इस ऑप्शन पर मैं क्लिक करूंगा, एक्सचेंज पर मैं क्लिक करूंगा दोस्तों। एक्सचेंज पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एक पॉपअप आता है, आर यू श्योर, यस। जैसे ही मैं यस करूंगा दोस्तों, उसके बाद इसे मैं क्लोज करूंगा। दोस्तों, जो अमाउंट मेरा था 6,285 रुपए दोस्तों, अगर हम देखते हैं तो ये अमाउंट जो है, जो आपके पास पे आउट आता है, बोनस के रूप में आता है, पॉइंट्स के रूप में आता है, लेकिन जब आप इसे एक्सचेंज करते हैं तो ये INR में कन्वर्ट होता है। और आप नीचे देख पा रहे होंगे, नीचे क्या लिखा हुआ दोस्तों, 1 बोनस इक्वल टू 0.9 इंडियन रुपीज, यानी एक बोनस जो होता है वो 0.9 इंडियन रुपीज के बराबर होता है, यानी एक बोनस इक्वल टू 90 पैसा के बराबर होता है, यानी ये INR में कन्वर्ट हो चुका है। अब मैं दोबारा आऊंगा दोस्तों अकाउंट के ऊपर, मैं आपको दिखा देता हूं। अगर नेट अमाउंट की बात करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर गोल्ड सेट रुपी एक ऑप्शन आ रहा है दोस्तों, ये देख रहे होंगे आप, ये गोल्ड सेट रुपी करके ऑप्शन आ रहा है। इसी में एक अमाउंट आ रहा है दोस्तों 5,374 रुपए। ये जो अमाउंट दोस्तों आ रहा है 5,374 रुपए, इसी को मुझे विड्रॉल लगाना है दोस्तों। एक्चुअल में यही अमाउंट है। तो इसको विड्रॉल लगाने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, देखिए लेफ्ट साइड में एक ऑप्शन आ रहा है दोस्तों, लेफ्ट साइड में ये ऑप्शन आ रहा है विड्रॉल थ्रू बैंक। इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही मैं इस ऑप्शन पर क्लिक करूंगा, देखिए इस ऑप्शन को मैंने क्लिक किया है।
क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा दोस्तों। ध्यान रखें, जब इस तरह का इंटरफेस आएगा तो यहाँ पर जो ये इंफॉर्मेशन आपसे मांग रहा है, बैंक अकाउंट नंबर, उसके बाद बैंक नेम आपसे मांगा जा रहा है, आईएफएससी कोड मांगा जा रहा है दोस्तों, बैंक एड्रेस मांगा जा रहा है, ये डिटेल्स आप फिलअप करेंगे। जब आप ये डिटेल्स फिलअप करेंगे, इस डिटेल को फिलअप करने के बाद आप यहाँ पर क्लिक करेंगे दोस्तों, सेव बैंक इंफॉर्मेशन है, इस पर आप क्लिक करेंगे, क्योंकि सेव बैंक इंफॉर्मेशन पर क्लिक कर देंगे तो ये इंफॉर्मेशन आपका सेव हो जाता है फर्स्ट टाइम। उसके बाद बार बार ये इंफॉर्मेशन आपको डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ही बैंक सेव बैंक इंफॉर्मेशन पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ये जो बैंकिंग इंफॉर्मेशन जो अभी आपने डाला है फ्रेश तरीके से, ये सारा इंफॉर्मेशन सेव हो जाएगा। उसके बाद आप कहाँ क्लिक करेंगे दोस्तों, यहाँ पर देखिए ये इंफॉर्मेशन आ रहा है, सेलेक्ट का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। ये जो डाउन एरो बना हुआ है इस पर क्लिक करते हैं, जैसे पंजाब नेशनल बैंक यहाँ लिखा आ रहा है, तो आपने भी जो भी बैंक यहाँ पर सेलेक्ट किया होगा या इंफॉर्मेशन फीड किया होगा, उस बैंक का नाम आ जाएगा, तो आप इस बैंक को सेलेक्ट कीजिएगा क्लिक करके। यहाँ पर क्लिक किया मैंने पंजाब नेशनल बैंक पर, ऑटोमेटिकली ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर आ गया, ऑटोमेटिकली आ गया। अब देखिए ये जो अमाउंट वाला ऑप्शन लिखा हुआ आ रहा है दोस्तों, ये जो कॉलम है अमाउंट वाला बना हुआ, इसमें आपको अमाउंट डालना है जो विड्रॉ करना है आपको। तो विड्रॉ कितना करना है, जो अमाउंट यहाँ पर आ रहा है दोस्तों, कितना आ रहा है दोस्तों अमाउंट, 5374। तो ये अमाउंट में डाल दूंगा 5374 रुपए, 5374 रुपीज, ये अमाउंट में यहाँ पे डाल दूंगा दोस्तों। ये अमाउंट डालने के बाद बाकी सारी इन्फॉर्मेशन एज इट इज है। एक बात ध्यान रखें कि जो इन्फॉर्मेशन आप बैंकिंग यहाँ पर डालेंगे वो 100% करेक्ट इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। अगर आप गलत इन्फॉर्मेशन डालते हैं और उसकी वजह से अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो फिर वो इश्यूज आपके लिए हो सकता है। तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए, इश्यूज को अवॉइड करने के लिए आप हमेशा ध्यान से इन्फॉर्मेशन डालें, 100% करेक्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर डालें। इसके बाद दोस्तों सबमिट रिक्वेस्ट पर मैं क्लिक करूंगा। ये देखिए सबसे नीचे एक ऑप्शन आ रहा है, ये सबमिट रिक्वेस्ट। इसके बाद इस पर क्लिक करना होता है दोस्तों आपको। मैं अभी इस पर क्लिक करूंगा तो देखिए क्या होगा, सबमिट रिक्वेस्ट पर मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर एक पॉपअप आ रहा है। पॉपअप में क्या लिखा हुआ ध्यान से देखिएगा, प्लीज कंफर्म विड्रॉल दिस अमाउंट फ्रॉम योर इंटरनल अकाउंट। तो मैं इसे यस पर क्लिक करूंगा। यस पर मैंने क्लिक किया दोस्तों। यस पर क्लिक करते ही दोस्तों देखिए ये हमारी वेबसाइट का सिक्योरिटी है, हमारी कंपनी का सिक्योरिटी है। देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, विड्रॉल कंफर्मेशन, जो ईमेल आईडी आपका रजिस्टर्ड है उस पर एक ओटीपी जाएगा दोस्तों, उस पर एक ओटीपी जाएगा, सो दैट कंफर्म हो सके कि ये जो अकाउंट का जो ऑनर है वो एक्चुअल ऑनर है, कोई गलत तो नहीं कर रहा। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर आपको कंटिन्यू करना होता है। जैसे ही मैं कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा दोस्तों मेरे ईमेल आईडी पर ऑलरेडी ओटीपी जा चुका है। जब मैं ये ओटीपी यहाँ पे डालूंगा उसके बाद ये जो रिक्वेस्ट है ये प्रोसीड होगा। देखिए मेरे पास ऑलरेडी आ चुका है, ऑलरेडी मेरे पास आ चुका है 1070989। मैं डालूंगा यहाँ पर 1070989, आई थिंक यही था। एक बार दोबारा से चेक में कर लेता हूं। देखिए मैं एक बार दोबारा से चेक कर लेता हूं। आई थिंक यही था, इसी को हम आगे प्रोसीड करते हैं। सबमिट पर मैं क्लिक करता हूं दोस्तों। देखिए जैसे ही मैं सबमिट पर क्लिक किया, यहाँ पर क्या लिखा रहा है, सिक्योरिटी वेरिफिकेशन हैज बीन सक्सेसफुली कंप्लीटेड। और ये पेज जो है ऑलरेडी यहाँ पर लग चुका है मेरा विड्रॉल। अगर आप देखेंगे तो विड्रॉल ऑलरेडी लग चुका है। और यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे दोस्तों, पेंडिंग अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल डिपार्टमेंट लिखा हुआ आ रहा है, इसमें 5374 रुपए आ रहा है। और यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है दोस्तों ओपन या कैंसिल का है। ये देखिए ये ओपन या कैंसिल का आ रहा है ऑप्शन दोस्तों। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है दोस्तों, नेक्स्ट प्रोसेस होता है कंपनी के पास ये रिक्वेस्ट जाता है, कंपनी इसे क्रॉस वेरीफाई करती है, उसके बाद कंपनी इसे अप्रूव करेगी आपके विड्रॉल को। जैसे ही कंपनी अप्रूव करेगी अपनी तरफ से, ये जो कैंसिल वाला ऑप्शन है ये हट जाएगा। जिसे आप देख रहे होंगे बाकी सारे में कैंसिल का ऑप्शन नहीं है, इट मींस बाकी सारे ऑलरेडी कंपनी की तरफ से प्रोसेस हो चुका है। तो ये वाला जो है कैंसिल तब तक लिखा आएगा जब तक कंपनी प्रोसेस नहीं करती है। जैसे ही प्रोसेस करेगी ये कैंसिल का ऑप्शन यहाँ पर ऑटोमेटिकली हट जाएगा जब आप इसे रीचेक करेंगे। नॉर्मली दोस्तों ये जो प्रोसेस होता है कंपनी के द्वारा 24 आवर्स के अंदर हो जाता है, यानी 1 वर्किंग डेज के अंदर हो जाता है। सैटरडे संडे ऑफ होता है, यानी सैटरडे संडे छोड़ करके बाकी जो 5 डेज होते हैं मंडे टू फ्राइडे, इसके अंदर में कंपनी इसे प्रोसेस कर देती है। तो जैसे ही ये प्रोसेस होगा, नॉर्मली ये जो प्रोसेस होता है इवनिंग में 5 बजे से लेकर 8 बजे, 8:30 बजे, 9 बजे के बिटवीन में होता है। जैसे ही ये प्रोसेस होगा दोस्तों, उसके बाद अगले
3 वर्किंग डेज के अंदर में किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम आपका ये पेमेंट आपके बैंक अकाउंट के अंदर आ जाता है। ये बात ध्यान रखें, 3 वर्किंग डेज के अंदर, मैक्सिमम 3 वर्किंग डेज के अंदर एनी पॉइंट ऑफ टाइम ये पे आउट आपके बैंक अकाउंट के अंदर क्रेडिट हो जाता है। हो सकता है 24 घंटे में भी हो जाए, यानी सेम डे में भी हो जाए, ये भी पॉसिबल है, सेकेंड डे भी हो जाए, थर्ड डे भी हो जाए, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम आपका ये पेमेंट आपके बैंक अकाउंट के अंदर क्रेडिट हो जाएगा। फिर भी अगर 1% के लिए 3 वर्किंग डेज के अंदर आपका ये पेमेंट क्रेडिट नहीं होता है, तो आप के जो भी अपलाइन है उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर जो हमारा कस्टमर सपोर्ट है, जो मैसेज के थ्रू हम लोग कंपनी को मैसेज करते हैं, उस मैसेज के द्वारा कंपनी को इन्फॉर्म कर सकते हैं। हो सकता है किसी भी तरह का अगर अकाउंट इंफॉर्मेशन में कोई गलती आपने करी होगी, इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन डाला होगा, तो उस वजह से आपकी प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो अकॉर्डिंगली कंफर्मेशन आपका हो जाता है। तो ये हमारा दोस्तों पूरा प्रोसेस था, जिस प्रोसेस के अंदर हम लोग यहाँ पर विड्रॉल लगाते हैं, हम लोग यहाँ पर विड्रॉल लगाते हैं। तो इस तरीके से आप विड्रॉल लगा सकते हैं। और दोस्तों मैं आप तमाम साथी से रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने भी साथी यहाँ पर हैं, आप तमाम साथी दोस्तों इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ताकि आपको ये चीजें समझ में आए, विड्रॉल का प्रोसेस आपको समझ में आए, और आपके टीम में जितने भी टीम मेंबर्स हैं उनको भी ये वीडियो शेयर कीजिएगा, सो दैट उनको भी ये तमाम इंफॉर्मेशन मिल सके और वो लोग भी सेल्फ डिपेंडेंट होकर के काम कर सके ग्लोबल इंडिया गोल्ड के अंदर। क्योंकि सेल्फ डिपेंडेंट होकर के दोस्तों काम करना बहुत जरूरी है, तब आप इस सिस्टम के साथ बड़ा टीम बना पाएंगे और बड़ी कामयाबी को छू पाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन ऑल लीडर्स, आप लोगों ने ध्यानपूर्वक इस वीडियो को अंत तक देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में मैं वंस अगेन एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा दोस्तों कि हमारा ये YouTube चैनल है, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, सो दैट यहाँ पर जितने भी इंफॉर्मेशन मैं अपडेट डालता हूँ, जितने भी वीडियोस डालता हूँ, जितने भी अपडेटेड इंफॉर्मेशन डालता हूँ, वो इंफॉर्मेशन सबसे पहले आपको मिले। उसके लिए सब्सक्राइब करने के साथ आप बेल बटन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू वेरी मच।